हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दशम अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, ये 10 लक्षण जो श्रीमद् भागवतम के हैं उसका वर्णन, उसका अर्थों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं। पुराने श्लोकों को जरा देख लें तो श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि अत्र इस श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, सर्ग मतलब भौतिक तत्वों की सृष्टि, विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, सब क्रिएशन। स्थान, स्थानम, पोषणम, ऊतयः और मनवंतर, इसके इन 4 शब्दों की व्याख्या आज चौथे श्लोक में होगी। ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, 10 तत्व हैं। क्यों 10 तत्वों का वर्णन हुआ? दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजस। इस दशम तत्व की, आश्रय तत्व की विशुद्ध अर्थ अर्थात उनके तत्व ज्ञान के लिए नवानाम इह लक्षणम, इन 9 अर्थों का लक्षण यह इस भागवत में, लक्षण मतलब स्वरूप को इस भागवत में वर्णन किया गया है। वर्णयंती महात्माना, महात्माओं के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, विदुर और मैत्री जैसे महात्माओं के द्वारा। कैसे? श्रुतेना, स्तुतियों के द्वारा, अर्थेना तात्पर्य व्याख्या के द्वारा, और अंजसा मतलब साक्षात अर्थात कथाओं के माध्यम से। अब सर्ग का वर्णन किए। भूत, भूत मातेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुषः स्मृतः। भूत मतलब पंच महाभूत, मात्र मतलब तन्मात्राएं, इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, धियां मतलब बुद्धि और अहंकार, इनके जन्म को सर्ग कहा जाता है। और ये ब्रह्मणो गुण वैषम्याद, ब्रह्मण अर्थात भगवान महाविष्णु के द्वारा गुणों में वैषम्य के द्वारा उत्पन्न होता है। विसर्ग पौरुष स्मृता, पुरुष अर्थात यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि होती है चराचर जीवों के शरीरों की, उसको विसर्ग कहा जाता है। तो आज हम लोग सुनेंगे स्थान, पोषण, मनवंतर और ऊती, इन 4 विषयों का क्या अर्थ है, मेरे पीछे बोलिएगा। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः। थोड़ा दूर रखिए माइक, इसके बाद तेज रखिए। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः। मनवन्तराणि सद्धर्मा ऊतयः कर्म वासनाः। मन्वन्तराणि सद्धर्मा ऊतयः कर्म वासनाः। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः। मनवन्तराणि सद्धर्मा ऊतयः कर्म वासनाः। मन्वन्तराणि सद्धर्मा ऊतयः कर्म वासनाः। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः। मन्वन्तराणि सद्धर्मा ऊतयः कर्म वासनाः। मन्वन्तराणि सद्धर्मा ऊतयः कर्म वासनाः। श्लोक को देखिए। जो शब्द स्थानम कहा गया था उसी को यहाँ पे स्थिति से कहा जा रहा है। स्थिति का मतलब है वैकुंठ विजय। क्या मतलब है? वैकुंठ का मतलब हुआ भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, और उनकी विजय अर्थात उनका उत्कर्ष। तो उनका उत्कर्ष कैसे सिद्ध हुआ? देखिए, स्थिति का मतलब होता है पालन, स्थान। तो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी और शिव जी हैं संहार करता, लेकिन इन सबसे कठिन कार्य क्या है? पालन करना। तो जो सबसे अधिक कठिन कार्य कर रहा है वो श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? सभी जीवों के पालन भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो इनका विजय अर्थात उत्कर्ष ब्रह्मा और शिव जी से अत्यंत उत्कर्ष सूचित हुआ, इसलिए स्थिति के द्वारा वैकुंठ विजय को कहा गया। स्पष्ट समझ में आ गया ये लाइन? दूसरा एक और अर्थ है कि जीव इस जगत में स्थिति के समय अर्थात जब पालन हो रहा है तो उस समय, एक मिनट क्षमा कीजिएगा, और क्लियर करूंगा पुराना वाला पॉइंट। इस जगत में हर वस्तु प्रलय को प्राप्त हो रही है।
ये दिख रहा है, हमारा शरीर हर समय नष्ट हो रहा है, लेकिन पालन हो पा रहा है। फिर भी भगवान इस जगत को मर्यादा में रख रहे हैं, नष्ट नहीं होने दे रहे हैं, इस तरह से पालन कर रहे हैं। इससे भगवान का उत्कर्ष सिद्ध हो रहा है, इसलिए वैकुंठ विजय। अब कुछ क्लियर हो गया? आपको लग रहा है कि आपका शरीर मर्यादा में चल रहा है? नहीं लग रहा आपको? अगर मर्यादा में ना चले तो खाना हजम नहीं होगा, सांस नहीं ले पाएंगे। देख रहे हैं एक साइकिल चल रही है, सब कुछ मर्यादा में चल रहा है, तो हर चीज को मर्यादित रख रहे हैं। सूर्य समय पर उदित हो रहा है, समय पर अस्त हो रहा है, ये सब मर्यादा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चीज आगे और तीसरे स्कंद में क्लियर होगी। कपिल देव कहते हैं मद भयात वातो वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से सूर्य तपता है। इस प्रकार से भगवान पोषण कर रहे हैं, और ये आपको 15वें अध्याय भगवद गीता में भी बड़ा स्पष्ट कहेंगे। प्राणपान समायुक्तम पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, मैं वैश्वानर के रूप में सभी प्राणियों की देह में आश्रय लिया हूं और प्राण और पान से संयुक्त होकर के खाने को पचा रहा हूं। और उसके बाद और जगह बोलते हैं चंद्रमा की रोशनी के द्वारा पुष्णामि औषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक, सोम यानी चंद्रमा बन करके मैं सारी औषधियों में, सारी वनस्पतियों में रस भर रहा हूं। कद्दू में, लौकी में, सब जगह अलग रस आ रहा है कि नहीं? तो वह चंद्रमा के द्वारा। तो चंद्रमा की शक्ति कहां से आ रही? प्रभास में शशि सूर्य हो। अब क्लियर समझ में आ रहा है? तो भगवान ही सभी का पालन कर रहे हैं। पालन करना कठिन होता है, पालन करना कठिन होता है। अच्छा, दूसरा क्या अर्थ है? वैकुंठ विजय, जीवों को इस जगत में दुख प्राप्त होता है जब पालन हो रहा है। पालन मतलब जब सृष्टि चल रही है तो जीवों को विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो भगवान जीवों के दुखों को दूर करने वाले हैं, तो दुखों पे जय प्राप्त करते हैं भगवान श्री हरि। हरि का अर्थ है सर्व दुख हरणशील, जो सभी के दुख को हरण करने वाले हैं, ऐसे हरि। तो इसलिए भी स्थिति वैकुंठ विजय। दूसरा अर्थ थोड़ा सा टिपिकल हुआ। स्थिति का मतलब पालन। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंटेनेंस, जो पालन चल रहा है, तो जीवों को विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की शरणागत होता है उसके दुखों की निवृत्ति होती है। यही देख लीजिए ना आप, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जीवन में कितनी शांति आ रही, सुख आ रहा है। तो ये भगवान की वजह है कि नहीं? जगत दुखमय है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसके दुख को भगवान निवृत्त कर देते हैं। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं स्थिति वैकुंठ विजय। ये दो अर्थ समझ में आ गए? यहां समझ लीजिए, फिर टीकाएं तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएंगी। अच्छा, पोषणम तद अनुग्रह। पोषण का मतलब है भगवान का अपने भक्तों पर अनुग्रह। अनुग्रह मतलब कृपा। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका भगवान पोषण करते हैं। पालन सभी कर रहे हैं, लेकिन नरिशमेंट, पोषण करते हैं अपने भक्तों का। यहां पे अर्थ लिया गया कि मान लो भक्तों से कुछ गलत हो जाए तब भी उनका पोषण करते हैं। और इसकी कथा अजामिल की कथा से बिल्कुल स्पष्ट, ये बात अजामिल की कथा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अजामिल तो अब जानबूझ के नाम भी नहीं बोल रहा था, लेकिन अनजाने में नारायण नारायण कर रहा है, तब भी भगवान ने उसकी रक्षा करी है। ऐसे कई एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन एक उदाहरण पोषण का आ रहा है अजामिल का। गलती हो जाए तब भी, या चित्रकेतु महाराज से अपराध हो गया था, शिव जी के प्रति अपराध हो गया था, फिर भी उनकी भक्ति नष्ट नहीं हुई, अंततोगत्वा भगवान की प्राप्ति करे। या जड़ भरत महाराज, उनसे गलती हो गई थी, फिर भी उनकी भक्ति नहीं नष्ट होने दी। तो पोषण कर समझ में आया? अपने भक्तों का पोषण समझते हैं, पालन कर रहे हैं, और विशेष रूप से पालन कर रहे हैं। यद्यपि उनसे कुछ गलती हो जाए तब भी वह भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है। मनवंतराणि सद्धर्म, मनवंतर के समय जो मनु हैं वह भगवान के अनुग्रह प्राप्त अधिकारी लोग हैं। उनके द्वारा जिस धर्म का पालन मनवंतर के समय होता है। मनवंतर क्या होता है? देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन, रुकिए, सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदुः। चतुर्युग होते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, और ये मिला करके होते हैं 43 लाख साल के। ठीक है, इसको गुणा 1000 कर दीजिए, तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो इस 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, यानी कि एक मनु 71 चतुर्युग की अवधि तक रहता है। तो उस समय वह जो धर्म का पालन करते हैं, एक मनु, उसको मनवंतर कहा जाता है। तो मनवंतराणि सद्धर्म, जो मनवंतर के समय धर्म का पालन किया जाता है उसको मनवंतर कहा जाता है।
ठीक है। ऊतयः कर्म वासना, ऊति का अर्थ है कर्म की इच्छा, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। जैसे नारद जी के संग से, उनके आशीर्वाद से प्रहलाद महाराज में भगवान की सेवा की ऊति अर्थात वासना हुई कि मैं ऐसा कर्म करूं कि भगवान की सेवा हो। और उदाहरण दिया जाएगा 7वें स्कंद में कि 4 कुमारों का अपराध करने से जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं उनमें जगत को भोगने की वासना हो गई। तो कर्म करने से क्या से वासना होती है और वासना करने से कर्म किए जाते हैं। वासना होने से कर्म होती है और कर्म करने से वासना होती है, दोनों ही बातें। तो वासना को ऊतयः कहा जा रहा है, कर्म वासना को ऊतयः कहा जा रहा है। नहीं समझ में आया? अच्छा, यहां पे क्यों आए क्लास सुनने? क्योंकि क्लास सुनने की इच्छा थी, वासना इच्छा नहीं। अच्छा, ये वासना आई कहां से? क्योंकि कभी पहली बार क्लास जरूर सुनी थी। समझ में आया? कभी क्लास नहीं सुनी होती तो दोबारा क्लास सुनने की इच्छा नहीं होती ना। जैसे आज हमने आज बंगाली साग बनाया तो दूसरे वक्त ने ग्रहण करी, ये ऐसा भी बनता है। तो अब आप बताइए, क्या इससे पहले कभी जिस व्यक्ति ने भोजन किया था वो साग कभी खाए ही नहीं, तो क्या साग खाने की इच्छा हुई? नहीं हुई ना। जब अनुभव ही नहीं किए तो कैसे इच्छा आएगी? जब आपने सत्संग किया जब आपने सिखाया, अरे तो बड़ा अच्छा बनता है, अब फिर से इच्छा हो रही कि फिर से बनाएंगे। क्यों भाई, ऐसा होता है कि नहीं आप लोग जीवन में? कोई डिश अब कभी खाई ही नहीं तो उसकी इच्छा आई ही नहीं। जिसको ना देखा ना सुना ना अनुभव किया तो कभी इच्छा नहीं आती है। लेकिन उन लोगों का संगति कर लेते हैं जो उसमें प्रवृत्त हैं, तो व्यक्ति की इच्छा आ जाती है और फिर वह इच्छा उसको दोबारा उस कर्म में प्रवृत्त करती है। भाई ऐसा हमने कभी शराब पिया ही नहीं तो शराब पीने की इच्छा आती ही नहीं। हम अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, मतलब है ही नहीं, पिया ही नहीं कभी। लेकिन जो पिया रहेगा, और वह भी इसीलिए पीता है क्योंकि अन्य लोगों से संपर्क करता है, तो अब वह दोबारा उस वासना के आधार पर कार्य करता है। लेकिन ध्यान देना होगा कि एक जन्म का नहीं होता है। कहाँ, संस्कार कई जन्मों के होते हैं। श्लोक बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई कठिनाई तो नहीं? ठीक है, अब आप लोग को टीका बिल्कुल मैं पढ़ दूंगा और आपको साइंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 को पढ़ाने के बाद मैं एग्जाम लूंगा कि कौन कौन से शब्द समझ में आए। घबराइए मत। ठीक है, ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे 4 विषय हैं, स्थिति यानी स्थान, पोषण, मनवंतर और ऊति। 4 विषयों का वर्णन हो रहा है। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन की सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। देखिए अन्वय, वैकुंठ यानी भगवान वैकुंठ की, भगवान श्री हरि की विजय निर्मित सृष्टि की मर्यादा पालन से जो उत्कर्ष है, ये समझ में आ गया। जगत की सृष्टि हो गई, अब उसको स्थिति में रख रहे हैं, मर्यादा में रख रहे हैं, नष्ट नहीं होने दे रहे हैं, इसे मेंटेनेंस कहेंगे ना। उसे स्थिति यानी स्थान कहते हैं। विशेष स्थिति है, अगर समझ में आए, भगवान की विशेष स्थिति क्या, कि वह अन्यों से उनका उत्कर्ष है, वह पालन करते हैं। तदनुग्रह, उस स्थिति में जब पालन हो रहा है, उस स्थिति में अपने भक्तों का पालन करना उन भगवान का पोषणम यानी पोषण है। स्पष्ट समझ आ गया? तथा पोषना समझते हैं, पोषना इस पोषण शब्द से आया, पोष रहे हैं, हमारे माता पिता ने हमको पोसा है, नरिश किया। स्पष्ट हो गया? ठीक है। तथा सधर्म, भक्त मनवंतराधिपतियों के द्वारा पालित धर्म को मनवंतराणी, मनु का शासन काल कहते हैं। जो भगवान, ये सब भगवान के भक्त हैं, जितने भी मनु होते हैं भगवान के भक्त हैं। जैसे भगवान ने गीता में समझाया, सबसे पहले 4.1 है ना, सबसे पहले मैंने ये मनु को ज्ञान दिया ना, विवस्वान, क्या श्लोक शुरू, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। शुरुआत कैसे हो रही है? वो तो ठीक है, लेकिन शुरुआत कैसे हो रही? एवं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इस भगवद गीता के ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया और सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो आप समझ रहे हैं कि मनु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह भगवद गीता के स्टूडेंट हैं।
वो धर्म को समझने वाले हैं। ठीक है। कर्म वासना, कर्मों की वासना को ऊतयः, ऊती कहते हैं। ऊती थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऊ बड़ी ऊ है, छोटी ऊ नहीं है, बड़ी ऊती, ऊती कहते हैं। श्रीधरी, सृष्ट पदार्थों को एक मर्यादा में जो भगवान स्थिर रखते हैं, यह उनका उत्कर्ष रूप विजय है, उसी को स्थिति या स्थान कहते हैं। क्लियर? ये लाइन समझ में आई? जगत में सृष्टि हो गई पदार्थों की, सर्ग विसर्ग हो गया, लेकिन उसको मर्यादा में रखना कि वह नष्ट नहीं हो, यह भगवान का कार्य है, और इससे भगवान का उत्कर्ष शिव जी और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। ठीक है। इसे वैकुंठ विजय, विजय मतलब उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब सर्वश्रेष्ठता। परमात्मा अपने भक्तों पर जो अनुग्रह करते हैं उसी को पोषण कहते हैं। परमात्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण। परमात्मा के द्वारा अनुग्रहित कृपा पात्र मनवंतरों के स्वामी जो मनुगण होते हैं, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले सद्धर्म को ही मनवंतर कहते हैं। कर्मों की वासना को ऊती कहते हैं। अब तो स्पष्ट है। ऊती शब्द वेंजह तंतु संताने धातु से व्युत्पन्न है। अब थोड़ा कठिन होगा, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, जो समझ में आ रहा है वो समझाऊंगा। कर्मों के द्वारा जिसका विस्तार होता है उसी को ऊती कहते हैं। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, ऊती का मतलब है वासना, इच्छा, संस्कार। तो अब कर्मों के द्वारा जिसका विस्तार होता है उसी को ऊती कहते हैं। अभी मैंने देखिए आपको समझाया, मान लो कोई कभी शराब नहीं पीता, नहीं पिया, तो क्या उसके हृदय में इच्छा आई? नहीं आएगी। जैसे वह कर्म करने लगा तो वह इच्छा बलवती होती जाती है। ये समझ में आ गया? वही कर्म बार बार व्यक्ति करता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह उस कर्म को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि इच्छा बहुत बलवती हो जाती है। क्या ये एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? आप में से किसी व्यक्ति को कोई विशेष सब्जी पसंद है? लेट मी नेम इट, आलू बैगन। प्लीज नॉट योर हेड्स। ओके, कोई नहीं, किसी को पसंद नहीं आ रहा। तहरी, ओके। सो रघुपति प्राण प्रभु को आलू बैगन बहुत पसंद है। अरहर की दाल, तो आप देख रहे हैं कि एक बार आपने खाई, आपको अच्छा लगा, फिर आप फिर खाते हो, फिर खाते हो, फिर उसके बिना रह नहीं पाते। किसी को राइस बहुत पसंद है, किसी को साग बहुत पसंद है, इत्यादि इत्यादि। हम अच्छे नाम ले रहे हैं, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, गलत चीज़ों का नाम नहीं ले रहे हैं। पता लगा किसी को आइडिया आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, हम वो नहीं चाहते। सोने की, कुछ लोगों को सोने की बड़ी इच्छा होती है, तो वो सोते जाएंगे सोते जाएंगे सोते जाएंगे सोते जाएंगे सोते जाएंगे, तो उनको सोए बिना रहा नहीं जाता। समझ आ गया? ये चीज़ है। और ध्यान देने का प्रयास कीजिए, ये एक जन्म का नहीं है। पिछले जन्म में जो आप हम कर्म किए हैं, पर वही इस जगत में, इस जीवन में फिर से प्रेरित करते हैं वैसे कर्म करने के लिए। नहीं तो एक ही माँ के जन्म में बेटा और बेटी अलग अलग क्यों हैं? होता है कि नहीं? दोनों आपके बच्चे हैं, वो अलग अलग स्वभाव के क्यों हैं? क्योंकि पहला उसने ऐसा कर्म किया है। तो अब देखिए, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हम सब लोगों का भाग्य है कि हम लोगों को श्रीमद् भागवतम सुनने को मिल रहा है। आपको समझ में आए या नहीं आए, आप क्लास में आके बैठ जाओ, उसका संस्कार बन रहा है। फिर ऐसा हो जाएगा कि शाम को क्लास सुने बिना रहा नहीं जाएगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई भक्त ऐसा कल्पना भी करता है कि एक दिन भी क्लास छूटे। अब मैं बीमार पड़ जाऊं या कुछ और व्यवस्था हो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं कि छूटे। और आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का एडिक्शन बनता जा रहा है। अरे बहुत अच्छा एडिक्शन है कि नहीं? हर दिन क्या होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात सबको समझ में आती है या यहाँ पे सब कुछ लिखा है या मुझको भी पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना, रोज पढ़ना। ऐसे ही जो लोग नियमित रूप से जब कर रहे हैं, नियमित, तो अब उनके मन में सुबह कोई और विचार आएगा ही नहीं। वो वासना, और ध्यान दीजिएगा कि वो वासना उसको फिर प्रेरित करेगी, और भक्ति की वासना कभी नष्ट हो ही नहीं सकती है। अन्य वासना नष्ट हो जाती है, लेकिन भक्ति की वासना नष्ट हो ही नहीं सकती है। भक्ति संस्कार नष्ट हो ही नहीं सकते हैं। जन्म जन्मांतर व्यक्ति को बार बार भक्ति की ओर ही लेके आएंगे, है ना? जैसे हम बहुत उत्साह से IIT पढ़े थे, तो अब कुछ पढ़ने की वासना खत्म, कुछ नहीं इच्छा होती, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं सोच रहा हूं कि भागवत पूरी कर लूंगा तो बस हो गया, अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा। क्या गीता दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं? फिर नए अर्थ आ रहे हैं और फिर पढ़ाऊंगा तो फिर और अच्छा लगेगा। ये भक्ति की वासना कभी समाप्त होती ही नहीं है। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही। तो जितना वो कर्म करेंगे उतना इच्छा आएगी, यानी कि टेस्ट फॉर चैंटिंग विल कम बाय चैंटिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं।
भगवान का नाम जब जितना अधिक हो सके या कम से कम 16 माला तो करे, तो करेगा तो और कर्म करने की इच्छा होगी। नहीं तो आप बताओ, सभी लोग प्रायः 1 माला से शुरू करते हैं, 1 माला, फिर और इच्छाएं, फिर 2 माला, फिर 3 माला, फिर 4 माला, फिर 16 माला, फिर 16 माला सुबह। यह तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सुबह सुबह माला कर लेंगे। कल्पना छोड़ दीजिए, प्लानिंग ही नहीं किए होंगे। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं, भगवान करे उनका गुण बना रहे। संजय शुक्ला प्रभु के पास गए, उनके घर में लखनऊ, तो हम गए, हम घर में तब घुसेंगे जब आप 16 माला का वादा करोगे या कल से सुबह 16 माला करेंगे। और अमेजिंग है, पहले वो 6:30 बजे उठे, 6:30-7 बजे आए, फिर माला करने लगे। अब रोज रोज माला कर ले रहे हैं। तो भगवान, ऐसे व्यक्ति को लगता है कि हम 1 माला भी कैसे करेंगे। एक माता जी बता रहे थे लखनऊ से, हम लोग बड़ा डर रहे थे 1 माला कैसे करेंगे, अब वो 16 माला कर रहे हैं। तो सीक्रेट समझ में आ रहा है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उससे भगवान की भक्ति की इच्छा और बढ़ रही है। नहीं करने से इच्छा नहीं आएगी। क्या ये आप सीख रहे हैं? वासना कर्मों के द्वारा विस्तारित होती है, संस्कार प्रबल होता जा रहा है। वेरी गुड, ये समझ में आ गया, ये बात यहां बोल रहे हैं, ठीक है। संस्कृत ना समझ में, उसका आशय जो लिखा गया वो समझ लीजिए। यह ऊति शब्द का विग्रहार्थ है, अथवा वृद्ध्यर्थक या संश्लेषार्थक अवरक्षणे धातु से ऊ शब्द व्युत्पन्न होता है। उयंते इत्यादि कर्मों के द्वारा जिनकी वृद्धि होती है, अथवा संश्लेष अथवा जुड़ाव होता है, अर्थात जुड़ाव होता है, इन सबको ऊति कहते हैं। क्या मतलब है? कर्मों के द्वारा वासनाओं की वृद्धि होती है और कर्मों के द्वारा ही वासनाएं प्राप्त होती हैं। तो 2 चीज हैं। जिस चीज से कर्म की वासना प्राप्त हो रही है, जिस चीज से वासना प्राप्त हो रही है यानी कर्मों से, उसी से वासना बढ़ेगी भी। तो एक अर्थ लिया था बढ़ने के अर्थ में लिया, दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं? जुड़ने के अर्थ में। संश्लेष का मतलब है जुड़ना, बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है वासना का, संस्कार का। दोनों अर्थ समझ में आ गए आप लोगों को? संस्कृत हमको भी समझ में नहीं आ रही, जो उसका अनुवाद है वो हमको समझ में आ रहा है। भाई समझ में आने का मतलब दिख रहा है कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति हमको बोले, कौन बोला था, हाँ नाम नहीं रख रहा हूं, बोले श्याम सुंदर को जो पान अर्पित होता है वो आपके लिए लाऊं क्या? हाँ, तो हमने कहा ना भाई ये तो हमसे डाइजेस्ट नहीं होगा। कहते हैं नहीं नहीं, तो भगवान को अर्पित। हमने कहा तो भगवान है ना, हम तो जीवात्मा है, वो भी बद्ध। जिंदगी में पान की लत कभी लगी नहीं, पता लगा यहाँ श्याम सुंदर का पान खाने के बाद हम पान की दुकान पे ही खड़े हो जाएं तो गड़बड़ है ना। अब खुद बोले प्रभु जी खाए और हमको चक्कर आ गया। हमने कहा भाई उसमें कथा तो डालते नहीं होंगे, पता नहीं क्या करते हो। इस मामले में भक्तों को भगवान का भी पान नहीं खाना चाहिए। भगवान भगवान है और हम लोग जीवात्मा है, हम लोग गिरने की स्थिति में रहते हैं। पान खाना शुरू किया भगवान से और उसके बाद पान की दुकान पे खड़े हो गए। भगवान पान की दुकान पे नहीं खड़े होंगे, लेकिन हम जरूर खड़े हो जाएंगे। देखिए ये तो खैर मजाक की बात हुई, लेकिन अब भक्ति करते हुए भी ऐसा ना कुछ नई आदत ना हम जोड़ लें। भक्ति करते समय भी कोई नई आदत, नए कर्म करने शुरू कर देंगे तो कुछ नई नई वासना आ जाती है, तो उससे बचना चाहिए। और अच्छा, एक और बात है कि अगर वो कर्म करता रहेगा व्यक्ति तो वासना नष्ट नहीं होगी, उसका जुड़ाव संश्लेष बना ही रहेगा। तो अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपको रोकना होगा, वो कर्म रोकना होगा, तब व्यक्ति जो है उससे निवृत्त हो पाएगा। और सिंपल सी बात है, कल आप सुबह 3:30 बजे उठिए, पहले दिन कष्ट लगेगा, फिर दूसरे दिन फिर कम लगेगा, फिर तीसरे दिन, ऐसे 1 महीना करेंगे तो आपको सुबह उठने की आदत बन जाएगी। मैं पहले रात में पढ़ता था तो रात में पढ़ने की आदत बन गई थी, और अब दिन में पढ़ता हूँ तो दिन में पढ़ लेता हूँ। एक बहुत सुंदर बात बोलना चाहता हूँ। अब जैसे आप लोग, जो लोग शायद पहली बार बैठ हों या मुझे नहीं पता हो, जैसे हम बैठते हैं जब में, आप देखेंगे कभी मैं हाथ ऐसे नहीं रखता, कभी नहीं रखता से, कभी मुझे याद ही नहीं कि मैं ऐसे करी। जब आदत ही बन गई है कि हाथ को घुटने के पास रखना है, इट इज़ जस्ट नेक्स्ट, नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन मैं कभी करता ही नहीं। इच्छा ही नहीं आती कि हाथ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बैठा। कभी देखा आपने जब कर, मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ या मैं अभ्यास की बात कर रहा हूँ। जब मुझे बताया गया सन 2008 में भक्ति रसामृत महाराज के द्वारा, IIT कानपुर हम लोग गए थे प्रचार में उनके साथ में, तब मैंने ज्वाइन ही किया था मंदिर, तब मुझे पहली बार मालूम चला, दैट मीन्स 5 साल के बाद, कि हाथों को घुटने के पास रहना चाहिए। ये क्लोज्ड पोजीशन नहीं होता है, ओपन पोस्चर होता है। अब आप शुरुआत में अभ्यास करेंगे तो अगर पहले का अभ्यास है तो हाथ अपने आप
सेंटर में आ जाएगा, फिर व्यक्ति सो जाएगा। लेकिन अगर हम गंभीरता से अभ्यास करते हैं, सीधे बैठने का, अच्छे से बैठ के जाप करता है, तो फिर व्यक्ति का अभ्यास वैसा ही बन जाता है। मैं कर्मों का वासना से लिंक कर दे रहा हूँ। जो लोग सुबह जाप करते हैं अपना पूरा, उनकी इच्छा बन जाती है कि हमें जब पूरा सुबह ही करना है, दोपहर में क्यों करना है? दोपहर किस चिड़िया का नाम होता है? कुछ समझ में आ रहा है? जो प्रैक्टिकल चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि ये व्यक्ति के वासना जो उसके कर्म पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति प्रजल्प करता है तो और प्रजल्प करने की इच्छा होती है, प्रजल्प नहीं करता है तो नहीं करने की इच्छा होती है। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें हैं। भक्तों की संगत करेंगे तो भक्तों की संगत करने की इच्छा होगी, नहीं करेंगे तो बाहर के लोगों की संगत करेंगे, ये बात है। चलिए, सारार्थ दर्शनी प्रथम श्लोक में उल्लिखित स्थानम का अर्थ स्थिति अर्थात पालन है। जो पहले श्लोक में होता है अत्र सर्ग विसर्गच्छा स्थानम पोषणम उतया, तो जो स्थान वहां बोला गया था वही यहाँ पे स्थिति शब्द से कहा जा रहा है। नहीं तो आप कहेंगे स्थानम की व्याख्या हो ही नहीं, तो स्थिति की व्याख्या हो रही है, लेकिन स्थान को ही यहाँ पे स्थिति शब्द से कहा जा रहा है। इसे पर्यायवाची कहा जाता है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, यस सिनोनिम्स। प्रथम श्लोक में उल्लेखित स्थानम का अर्थ स्थिति अर्थात पालन है। जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एवं संहारक शंभु की तुलना में वैकुंठस्य अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण की विजय अर्थात उत्कृष्टता को दर्शाता है। यहां स्थिति जीवों की स्थिति यानी पालन को भी इंगित करता है। स्पष्ट समझ में आया? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शिव जी संहार करता है, लेकिन उससे कठिन कार्य है पालन करना, तो वो पालन का कार्य भगवान करते हैं। इससे उनका विजय अर्थात उत्कर्ष दिखाया गया इन दोनों महान देवताओं से। तो ये स्थिति के द्वारा भगवान विष्णु की विजय को दिखाया गया, इसलिए स्थिति को वैकुंठ विजय कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये अर्थ कितना दूर का है ना, कितना दूर की सोच है ना, स्थिति वैकुंठ विजय। बुद्धि के लिए कितना सुंदर भोजन है ना, लगानी पड़े ना। अब विचार कीजिए, बुद्धि कितना अद्भुत चल रही ना, स्थिति वैकुंठ विजय। इसीलिए भागवत के अर्थ के शब्दों के अर्थ का आस्वादन बड़ी अच्छी भक्ति है, और ये पंच महाभक्तियों में से बहुत प्रबल भक्ति मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अथवा वैकुंठ विजय का अर्थ यह भी हो सकता है कि वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जिनमें कोई कुंठा नहीं है, जो सारी कुंठाओं को दुख को निवृत्त करने वाले श्री हरि हैं। अर्थात श्री हरि जीव के दुख को नष्ट कर देते हैं, चूंकि जय अर्थात किसी पर विजयी होना। तो वैकुंठ विजय मतलब स्थिति के समय, सृष्टि के समय जो जीवों को दुख प्राप्त हो रहा है उसको भगवान श्री हरि नष्ट कर देते हैं। भागवत के आखिरी श्लोक में हम सुनते हैं प्रणामि दुख शमनम तम प्रणमामि हरिम पराम। जिनको प्रणाम करने से वह जीवों के सभी दुखों को निवृत्त कर देते हैं, उन हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये आप लोगों को उसमें विरोधाभास लगता होगा कि हम तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान हमारे दुखों की कहाँ निवृत्ति कर रहे हैं। क्या आप अपने जीवन में और अन्यों के जीवन में कोई भेद नहीं देखते हैं? क्या आप अपने जीवन में कोई सुख नहीं देखते हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, सुख और दुख तो मन की वृत्ति है ना। भगवान की कथा सुन करके व्यक्ति के मन में कितना संतोष होता है। नहीं तो लगातार लोग धन प्राप्त होने के बाद भी जलते रहते हैं। महाराज कहते हैं एसी चलता है लेकिन अंदर हृदय जलता रहता है व्यक्ति का, है ना। हाँ, एसी में पसीने आते रहते हैं। यस, क्या आप में से किसी भक्त ने ऐसा अनुभव नहीं किया कि भक्ति करके आप सुखी हो रहे हैं? हाउ कैन यू से दैट? क्या प्रमाण है कि आप सुखी हो रहे हैं? बड़ा सिंपल है, पैसा नहीं मिलेगा इस कथा से, लेकिन आप आते हो, है कि नहीं। और जगह पैसा ना मिले तो कार्य को नहीं करेगा व्यक्ति, लेकिन अब अच्छा लग रहा है तब ना आ रहे हैं। ये आप लोग इस समय भी, हम सब लोग इस समय कथा के सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है कि नहीं। एक्सप्लेन नहीं कर सकते। निष्ठा के स्तर पर आपको दिखने भी लग जाएगा। जैसे आप लोग कई बार देखेंगे जब बहुत अच्छा लगता है, अब उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते कि अच्छा लगने का क्या मतलब है। सुबह उठ के मंगल आरती का दर्शन भगवान का करना अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना ये दुख की निवृत्ति है कि नहीं। और इसको आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो पिक्चर देखने लगेगा क्या है बकवास, तो अब उसको बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा इसमें तो कोई रस नहीं है।
उसमें रस पहले भी नहीं था, लेकिन अविद्या के कारण व्यक्ति अनुभव कर रहा था। तो भगवान भक्ति के द्वारा हमारी अविद्या का नाश करते हैं। अविद्या के कारण ही जीव दुख भोग रहा है, भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, जीवों के दुखों को, अविद्या को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए वैकुंठ विजय कहा जा रहा है। समझ में आया? सृष्टि के समय जो जीव दुख पा रहे हैं उस पे उसको भगवान नष्ट कर देते हैं, भगवान वैकुंठ नष्ट कर देते हैं, तो दुख पर विजय प्राप्त करते हैं स्थिति के समय, इसलिए स्थिति को वैकुंठ विजय कहा जा रहा है। ओके। जीवों की स्थिति अर्थात पालन में भगवान कुछ साधक भक्तों पर भले ही वे दैववश विकर्म में संलग्न हो अपना अनुग्रह करते हैं, यह पोषणम का अर्थ है। जैसे कि अजामिल, अब अजामिल को भक्त कहा जाए या ना कहा जाए इस पे बहुत सबके मतामत हो सकते हैं, लेकिन वह तो जानबूझकर फिर नाम नहीं ले रहा था, फिर भी भगवान ने रक्षा करा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको भागवत में मिलेंगे कि भक्त से गलती हो भी जाए तब भी भगवान उसका पालन करते हैं। भगवान का विशेष स्वभाव है। देखिए अब स्ट्राइकिंगली कितनी अलग बात है कि जो ब्रजवासी थे वो हर साल इंद्र को भोजन आदि दिया करते थे, यज्ञ दिया करते, एक साल नहीं दिए तो पूरे ब्रज को मारने के लिए, जान से मारने के लिए उद्यत हो गए। उद्यत मतलब प्रस्तुत हो गए, उत्साहित हो गए इंद्र, और पूरा प्रयास भी किए। और भगवान की सेवा करने वाले से गलती भी हो जाए तो भी भगवान पालन करते हैं। तो अब आप विचार कर लीजिए कि किसकी सेवा करेंगे। ये होता है जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जरा सी गलती हो जाए तो वो जो देवी हैं वो उसी को मार डालती हैं। क्या प्रमाण है? प्रमाण भागवत ही है। जड़ भरत का एग्जाम्पल आएगा वहाँ पे। अब जो देवी के उपासक थे माँ काली के, वह जड़ भरत को मारने के लिए लेके जा रहे थे। जैसे ही मारने के लिए वो तलवार उठाए तो देवी की मूर्ति फट गई और खुद ही अपने उपासकों की गला काट दिया और जड़ भरत को बचा लिया। तो जरा सी गलती हो जाए तो देवी देवता उन्हीं का नुकसान कर देते, उपासकों का नुकसान करते रहते हैं। और भक्त से बहुत गलती भी हो जाए तब भी भगवान उसका पालन करते हैं। ये भगवान का विशेष अनुग्रह है। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं कि आश्रित तत्व से असंबंधित कुछ भी नहीं है। सर्ग भगवान के द्वारा सृष्टि, विसर्ग भगवान के निमित्त ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, वैकुंठ स्थिति भगवान का उत्कर्ष, पोषण भगवान का विशेष अनुग्रह। स्पष्ट समझ आ रहा है? तो आश्रय तत्व के अलावा बात क्या हो रही? मनवंतर भगवान के कृपा पात्र मनु जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सद्धर्म का पालन तो क्यों कर पा रहे हैं? इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान के अनुग्रह को प्राप्त है। कोई 71 चतुर्युक्त कोई जी सकता है? ये आपको उसमें अनुग्रह नहीं लग रहा है? 43 लाख गुणा 71 साल तक कोई जी सकता है? बताइए, ये भगवान का अनुग्रह ही तो है। हम भी जीवात्मा है, वह भी जीवात्मा है, लेकिन जी रहे हैं और धर्म के अनुसार जी रहे हैं, धर्म के अनुसार जी रहे हैं, गलती नहीं हो रही है। और ऊतयः भगवान की ओर प्रेरित वासना या भगवान से विपरीत वासना। तो इस प्रकार से आश्रय तत्व का ही वर्णन हो रहा है। आश्रय तत्व का वर्णन उसके संबंध में ही सब बातों का वर्णन हो रहा है, ये बात है। ठीक है, तो पोषण क्लियर हो गया। मनवंतर मतलब मनवंतराधिपतियों के धार्मिक आचरण को इंगित करता है, जो उनसे संबंधित कथाओं के माध्यम से प्रकट होता है। मनु की कथाएं आएंगी और उनको हम सुनेंगे। सात्विक जीवों द्वारा कर्मयोग का यह संपादन इस जगत में जीव की स्थिति के भीतर माना जाता है। जब जगत की सृष्टि हो गई, पालन हो रहा है, तो उसमें कुछ लोग सात्विक कर्म करते हैं। ऊती कर्मों द्वारा उत्पन्न वासनाओं को इंगित करता है, अर्थात वह वस्तुएं जो कर्मों द्वारा ऊयन्ते अर्थात संपन्न की जाती हैं, यानी कर्मों के द्वारा ही वासना बनती है, आती है, इसलिए उसको ऊती कह रहे हैं। यह है प्राकृत अथवा अप्राकृत कर्मों से उत्पन्न होने वाली वासनाओं को इंगित करता है। इस समय हम लोग अप्राकृत कर्म कर रहे हैं, स्पिरिचुअल दिव्य कार्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के नाम का जप, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र दिव्य कार्य है और इससे दिव्य वासनाएं होती हैं। और भोग के कार्य जो हैं वह सब प्राकृत अर्थात भौतिक कार्य हैं और उसके द्वारा भोग की इच्छाओं का निर्माण होता है। क्लियर? ठीक। शुभ तथा अशुभ कृत्य भविष्य में सुख दुख का कारण बनते हैं। देखिए, इस जीवन में जो भी दुख है वह पहले किए गए पाप के कारण ही है, अन्यथा कोई दुख नहीं आ सकता।
और सुख है तो पहले किए गए पुण्य के कारण। तो जो व्यक्ति समझेगा वह पुण्य तो करेगा ही। अब अगर इतनी सी अकल है किसी को तो जरा सुन ले कि नाम से कितना पुण्य होता है। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशः। आप ये रोज क्यों बोलते हैं? हम कितने लोगों को ये श्लोक रोज सुबह याद रहता है? प्लीज रेज हैंड्स। मुझे नहीं लग रहा कि एक भी व्यक्ति को याद रहता हो। अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। एक भी व्यक्ति को याद नहीं रहता, इसलिए हम रोज ही बोलते हैं। करोड़ों करोड़ों गायों को आप सूर्य ग्रहण के समय दान दें। अच्छा, ये जोड़ लीजिए, रखिए किनारे। दूसरा, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी के 12 घंटे यानी कि पूरा एक कल्प अर्थात 43 लाख गुणा 1000 सालों तक निवास करें। रख लीजिए सारा पुण्य। और हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दें। ये रख लीजिए। तीनों मिलाकर के जो पुण्य है तो कह रहे हैं गोविंद कीर्तिर न समम शतांशही। गोविंद एक बार बोला है, उसके पुण्य का 100वां अंश भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपकी और मेरे मानने की बात नहीं है, ये है ऐसा पुण्य। अब अगर इस पे किसी का विश्वास हो गया तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे कि नहीं? तो करेगा वो सुबह। और नहीं हुआ तो अभी हम 4 माला ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है 4 माला कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना फिर दबा के 16 माला किया। जितना ज़्यादा हो सके माला करे, कम से कम 16 माला तो करे ही। अगर ज़्यादा नहीं, इतनी सी बात, एक श्लोक पर विश्वास हो जाएगा तो देखिए ये पूर्णतः सत्य है। आप विश्वास करो या ना करो, हाँ विश्वास करेंगे तो पूरा तरह से लाभान्वित हो जाएंगे। एक भक्त हैं तो वह सुबह देर में उठते हैं। अब मैं उनसे कहूं कि अगर आपको 1 रुपये मिलेगा एक हरि नाम करने का तो क्या आप, लेकिन सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, तो क्या वह उठेंगे? देखो गर्दन भी सीधी रखी है, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे। चाहे 2 बजे भी सोएं, लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 बजे उठोगे और हरे कृष्ण मंत्र में एक नाम करने के 1 रुपये यानी कि 16 माला के 28,000 मिलेंगे, लेकिन 7 बजे के पहले करनी पड़ेगी, नहीं तो 1 भी रुपया नहीं दूंगा। तो 7 नहीं 6 बजे पूरा कर देगा, 5 बजे पूरा कर देगा। कहते लाओ मेरे 28,000 रुपया, है ना। तो देख रहे हैं कि धन के प्रति कितनी मान्यता है कि भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कर ही रहे रात रात भर जग करके लिए। कितना मिलती सैलरी? 10,000 20,000 50,000 कर रहे कि नहीं? और वो पैसा क्या मृत्यु के समय काम आएगा? क्या वो पैसा हमको सुख दिया? ना, जब था तब भी सुख नहीं दिया, जब चला गया तो दुख दे रहा है। तो सुख कब दे रहा है बताइए? आप विचार कीजिए। तो हम खाली बात कर रहे थे कि शुभ कर्म अगर करना चाहता है तो भगवान के नाम से अधिक शुभ कर्म कुछ है ही नहीं भाई, है ही नहीं। और अद्भुत बात एक और है कि इसका पुण्य नष्ट भी नहीं होता है। चाहे कितना भी कैश कर लीजिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो स्वर्ग जाना चाहे तो स्वर्ग पहुंच जाएगा, फिर भी पुण्य यथावत बना रहेगा भगवान के नाम का, भक्ति का। ठीक है। इस संसार में जीवों की स्थिति के अंतर्गत उत्कृष्ट एवं अपकृष्ट जीवों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो वासना, इस ऊती से जो व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, मान लो भागवत सुन रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसकी स्थिति भगवान के धाम की ओर होगी। और जो व्यक्ति अब गलत कार्य कर रहा है, मांस मूस खा रहा है, शराब पी रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो उसकी निम्न योनि को प्राप्त होगा। यह सभी वर्णन हुआ है। ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, यह भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाता है। सृष्टि के अवयवों तथा उपसृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु हैं और दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदकशय विष्णु हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदकशय विष्णु हैं, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा स्वरूप स्थित रहते हैं और ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक हैं, जिनका कार्य इस सृष्टि का संहार है। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो विष्णु हैं और वे अपनी अहेतु की कृपा से उत्पन्न जीवों के पालक भी हैं। इस प्रकार
समस्त बद्ध जीवों को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्टमय तथा संकटमय संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। देखिए, प्रभुपाद जी ने दोनों अर्थों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया। आप लोग देख पा रहे हैं कि भगवान स्थिति वैकुंठ विजय का अर्थ है कि भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा और शिव जी की सृष्टि करने वाले भी भगवान ही हैं। वो उनके निमित्त मात्र हैं, उनके निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं। उनकी इच्छा से वे सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और उनकी इच्छा से संहार करते हैं शिव जी। ये क्लियर है। कुछ लोगों को तीन विष्णु के बारे में नहीं पता होगा। देखिए, भगवान महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं और वह इस जगत के तत्वों की सृष्टि करते हैं। फिर उन तत्वों से ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और हर ब्रह्मांड के अंदर वह गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और यही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और जितने भी अब फिर यही गर्भोदकशाय विष्णु भगवान क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, जो कि सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। तो ये तीन विष्णु हैं। इस प्रकार से हुआ और इस प्रकार से भगवान पालन कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया कि अगर व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है तो स्थिति यानी पालन, अर्थात इस जगत की सृष्टि के समय सृष्टि हो गई उसके समय भी वह शांतिमय सुखमय रूप से रहेगा। अगर भगवान का आश्रय नहीं लेता है तो किसी भी स्थिति में मतलब इस जगत की किसी भी स्थिति में व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। उसके दुखों का शमन वह किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति का दुख कभी जाने वाला नहीं है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर महिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादि काल से बहिर्मुख है, इसीलिए माया उसको दुख दे रही है। तो आप समझ गए, भगवान की विमुखता को त्याग करके भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान उसको सुख प्रदान करेंगे, यद्यपि इस दुखमय जगत में वो है। क्लियर? तो ये भगवान का वैकुंठ विजय का वर्णन हुआ कि स्थिति के समय भगवान वैकुंठ जीवों के दुखों पर विजय प्राप्त करते हैं। यदि वह उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण में आते हैं, तो भगवान उनके दुखों को शमित कर देते हैं, दुखों को नष्ट कर देते हैं। ठीक? इस संसार को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए उपयुक्त समझने और इस प्रकार विष्णु की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण बद्ध जीव को सृष्टि तथा विनाश के प्राकृतिक नियमों को फिर से भोगने के लिए रहना पड़ता है। ये समझ में आया फिर से का क्या मतलब है? पिछली सृष्टि हो गई, उसमें भी हमारे को बुद्धि नहीं आई, बुद्धू रहे, भोग करते रहे। अब फिर आ गए देह प्राप्त करके फिर भोग में पड़ेंगे, फिर वासना रहेगी तो फिर जगत में आ जाएंगे। अगली सृष्टि नहीं, अगली सृष्टि में तो बहुत टाइम है अभी, फिर हमारी ही देखी सृष्टि हो जाएगी, फिर आ जाएंगे। और हाँ, अगर सृष्टि भी पूरी समाप्त हो गई और तब भी वासना बनी रही तो फिर अगली सृष्टि में इससे थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। इट इज प्रीटी टफ। वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि जीव भोगता रहता है। सुनाई पड़ रहा है, भोगता रहता है। तो जिन चीजों से वासनाओं की सृष्टि हो रही है उन कर्मों को वो करता ही रहेगा, तो वासनाएं कैसे नष्ट होंगी? और वासनाएं आपके सूक्ष्म शरीर में लॉज हो जाती हैं, उसमें पड़ी रहती हैं, और वो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। वो कब नष्ट होगा? जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जैसे भोजन कर लेते हैं तो अगर जठराग्नि स्ट्रांग है तो भोजन अपने आप पच जाता है, ऐसे ही व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर अपने आप नष्ट होने लगता है। हम लोग भागवत सुन रहे हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर यानी वासनाएं नष्ट हो रही हैं। और यही आप प्रैक्टिकल देखते हैं, कोई चाय पीने की आदत होती है, चाय छूट जाती है, किसी की नींद की आदत होती है तो नींद छूट जाती है। जो भक्ति करता है तो अनर्थ अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपने आप नष्ट होंगे कब? जब अपने से भजन करेंगे। ऐसे बैठे हाथ पे हाथ धरने से नहीं होएगा। ठीक है? इसीलिए बारंबार नामोच्चारण के लिए कहा जाता है, क्योंकि पाप तो जीवात्मा के एक ही नाम से नष्ट हो जाता है। जितने भी जीवात्मा के पाप है अनंत काल से, वह अनादिकाल से, वह एक ही नाम बोलने से नष्ट हो जाता है। लेकिन वासना नष्ट नहीं होती है। तो वासना के नष्ट करने के लिए, वासना को नष्ट करने के लिए बार बार व्यक्ति नाम बोलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोला ही जा रहा है, क्या कोई दिख भी रहा है? आप देख रहे हैं कि भगवान का नाम बार बार बोलने से भोग की इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। अरे भाई, 100 थी तो 80 हुई तो कुछ नष्ट हुई कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल नष्ट नहीं हुई, तो बिल्कुल नष्ट नहीं हुई तो सुबह उठे कैसे? कलयुग में सुबह उठना आसान है? आप बताइए।
अपने आप में आप देखिए, जीवन में संतोष का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन कथा सुनने से, जाप करने से व्यक्ति ऐसा करता है। ठीक है, भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निचले लोक पाताल लोक तक के सारे लोक नाशवान हैं और बद्ध जीव अपने अच्छे या बुरे कर्मों से या आधुनिक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं, किंतु कहीं पर भी उनकी मृत्यु निश्चित है। क्या श्लोक है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक जितने भी लोक हैं वह सभी पुनरावर्तन हो रहा है उसमें, लेकिन हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे पास आ जाता है वह दोबारा इस जगत में नहीं आता। हाँ, भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु पृथक पृथक होती है, जैसे ब्रह्मलोक में आयु बहुत लंबी होती है, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान के धाम को वापस जाना, जहां पर भौतिक लोकों की भांति पुनर्जन्म नहीं होता। वैकुंठ के स्वामी के साथ अपने संबंध को विसरा देने से, यानी भूल जाने के कारण बद्ध जीव इस सीधी सी बात से अनजान रहकर इस भौतिक जगत में स्थायी जीवन बिताने की योजना बनाने का प्रयास करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। हम लोग किसी के नहीं हैं, एकमात्र कृष्ण के हैं। अब जो लोग सुनते हैं नियमित रूप से, उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि हम किसी के नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं और हम इस जगत के हैं ही नहीं। हमें केवल समझना है, हम लोग को आत्मा होना नहीं है, हम लोग आत्मा हैं। हम लोग समझ रहे हैं ना बात, इस जगत के हम है ही नहीं। जैसे मैं आपके कॉलेज में पढ़ता ही नहीं, एनआईटी पटना में, तो मुझे मतलब ही नहीं कि एनआईटी पटना में क्या हो रहा है, मैं वहाँ का हूँ ही नहीं। क्लियर समझ में आ रहा है? तो हम इस जगत के है ही नहीं, और यह दिख रहा है आप सब लोगों को कि आपके, प्लीज बुरा नहीं मानेगा, आपके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? गुड। तो आपको फिर दुनिया के मरने जीने से क्या मतलब होना चाहिए? जब उन लोगों को हमारे मरने गिरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमें भी ऐसे रहना चाहिए। भगवान को बड़ा फर्क पड़ता है, भगवान का बड़ा आग्रह है कि हम उनकी भक्ति करके उनके पास वापस आ जाए, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं निष्ठुर होने के लिए नहीं कह रहा हूं। भगवान के भक्त स्वयं भक्ति करते हैं और दया करके दूसरों को भी बताते हैं कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जैसे मैं आपको ये कई बार उदाहरण दिया जाता है कि जीवात्मा स्वप्न देखता है। हम सभी लोग स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में कितनी सारी बातें महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। आज हमारा स्वप्न सुनिए, इतनी हंसी आ रही थी स्वप्न में, एकदम बिजार स्वप्न। स्वप्न क्या देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करके, एक नाम नहीं रख रहा हूँ, जानता हूँ उस वक्त को, किसी का मर्डर करके लकड़ी चुरा लिया है और फिर उस लकड़ी से उसने जपमाला बनाई व्यर्थ का। और मैं चिंता करूं, अरे तूने मर्डर क्यों किया और मर्डर करके लकड़ी क्यों लेके आया? अब तुम्हारी जपमाला कोई देखेगा तो तुम सोचेगा कि वो लकड़ी वहीं से चुराई गई। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं इतने में बीच में अलार्म बज रहा था, मंगल आरती के टाइम हम वहां उठ नहीं रहे। भाई समस्या सॉल्व करनी है ना, कि समस्या कितना बड़ा मर्डर हो गया। आप एकदम है ना, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन आप सब चिंतित है कि नहीं? प्राय इस बात चिंतित है, भाई नौकरी नहीं लगी, कम लगी, बढ़ी लगी, ये लगी, वो लगी। चलो ठीक है, जो आवश्यक है तुम्हारे देश चलाने के लिए कर लो, लेकिन उसमें एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकते। अच्छा, चिंता करने से आ जाएगा पैसा? आ जाता चिंता करने से? चिंता करने से कुछ होता भी तो नहीं है। ये भी तो बात है। लेकिन बात तो ये है कि इस जगत में कोई भी समस्या हमारी समस्या है ही नहीं। अगर कुछ आपको ध्यान रखना है तो अपने स्वास्थ्य का बस, और अपनी माला का। बाकी सारी चीज़ें पहले से डिस्टाइंड हैं, जब होना है तब होगा, नहीं होना वो तो नहीं होगा, ऐसे चलता है। बात तो ये है, जैसे हम लोग दुखों के लिए प्रार्थना नहीं करते, दुख हमारे पर थोप दी जाते हैं, ऐसे ही सुख भी अपने आप आएगा। तो काहे के लिए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? थोड़ा बहुत प्रयास आपको करना करें, लेकिन सबसे अधिक प्रयास, सारे प्रयास होने चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाए। और ये बात भागवत में आने से ही समझ में आती है, नहीं तो उन्हीं चिंताओं को, उन्हीं बातों को बार बार चर्चा कर करके दिमाग में भसा लेता है और फिर शरीर छोड़ देगा, उसका फिर चला जाएगा। ये समझने का एकदम दिख जाना चाहिए कि हम लोगों के मरने से किसी को कोई मतलब नहीं। आजकल देखो युद्ध में कितने लोग मर रहे हैं, कोई नाम भी नहीं पूछता ना, कौन लोग मर गए।
ऐसे हमारे पर भी कोई बम फोड़ देगा, कुछ कर देगा, वो खत्म। ये बोला मच्छर ही काट दे, कोई मरने के लिए कोई बहुत बड़ी स्पेस की जरूरत है नहीं, बाथरूम में फिसल के मर जाएंगे। हमारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। इसलिए दिमाग खोल करके व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करे। दिमाग खोल के मतलब खुल जाए कि भगवान के पास वापस जाना है। भगवान को मतलब है कि हम दोबारा इस मृत्यु के चक्र में नहीं पड़े। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य असुख लोक को तुम प्राप्त कर गए हो, तुम मेरा भजन करके मेरे पास आओ। भगवान कृष्ण भगवान कंसर्न हैं, बाकी किसी को दुनिया में किसी को मतलब नहीं है। अच्छा मान लो मतलब होगा भी तो भी क्या कर लेंगे? मान लो हम मर गए और लोग रो भी रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमें तो सुनाई भी नहीं पड़ेगा कि वो रो रहे हैं, और वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा हम लोग कहाँ चले गए। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। इस जगत में कोई स्थायी जीवन की योजना नहीं है। किराए पे रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि रह सभी लोग किराए पे ही है, लेकिन खाली ये भ्रम नहीं होता है कि मैं अपने घर में रह रहा हूं और मैं सेफ हूं। सेफ कहीं नहीं है। अगर कहीं संरक्षित हैं तो भगवान की कथा में द प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। जैसे मैं यहाँ कृष्ण के बारे में बोल रहा हूं तो मृत्यु बाहर खड़ी वेट कर रही है, अंदर नहीं घुस सकती। मृत्यु शामित्र कर्मणि। और उसका प्रमाण क्या है? 2:3:17 आयुर हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्ऋते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान की वार्ता में जो संलग्न समय है, यह भगवान की भक्ति में जो भी आप कर रहे हो, वो समय सूर्य नहीं खींच रहा है, बाकी तो आयु काट रहा है, नहीं कुछ कर सकते। विचार कीजिएगा। यहां पर स्थायी योजना बनाने का जो हमारी प्लानिंग है उसको विफल ही करेगी माया। बनाइए ही मत। बहिरंगा शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाना है। जैसे बच्चे लोग कभी कभी बालू के घरौंदे होता है, घरौंदे बनाते हैं, तो क्या उसमें रह सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट है ना। या छोटी बच्चियां, लड़कियां दिवाली में खाना बनाती हैं, किसके ऊपर? मिट्टी के बर्तन होते हैं, छोटे छोटे बर्तन दे दिए जाते हैं। खेले आपने कभी दिवाली में? नहीं खेले? तो चल दे दीजिए। दिवाली में वो खाना बना, खाली नाटक। अच्छा तुम अपनी खिचड़ी ले लो, अच्छा देखो तुम, अच्छा मम्मी से बोलते, अच्छा देखो ये मैं रोटी बना दी तुमको, ये रोटी ले लो। कुछ नहीं पकेगा, कितना भी वह कुछ कर लें, उसके बाद जब भूख लगेगी तो उनको माँ के पास ही जाना पड़ता है। दिखा है? दिवाली में नहीं खेले आप लोग? हम लोग बचपन में थोड़ा बहुत खेले थे। माता जी लोग जो थोड़े से वरिष्ठ हैं वह खेले होंगे। दिवाली में खूब चलता है, वो छोटे छोटे बर्तन आते हैं, वो आटा पे, अच्छा जल्दी से आटा पीस दो, आटा बच्चे लोग आटा पीसो, आटा पीसो, आटा पीस रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे व्यक्ति अपने संबंधों को बना रहा है, दृढ़ कर रहा है, लेकिन उस संबंध का मृत्यु से तो कोई मतलब नहीं है, स्नैप कर देगा। इस जगत में व्यक्ति संबंध बना सकता है, लेकिन भूले नहीं कि वह भगवान का है और सामने वाला भी भगवान का। पत्नी भी भगवान की सेविका है, बच्चे भी भगवान के सेवक हैं, और सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। देखिए कठिनाई ये है कि गृहस्थ आश्रम में लोग कथा को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। हम बहुत सारे भक्तों को जानते हैं जहाँ पे प्रभु जी लोग 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे आ रहे हैं। तो क्या फिर ऐसे में मति भगवान को लगेगी? लग ही नहीं सकेगी। शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल है। शास्त्र कहता है कि सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। प्राय लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो दिन भर कथा सुन सकें या जप कर सकें, लेकिन सुबह शाम तो कम से कम भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए। तो टाइम नहीं है का मतलब है जानबूझ के टाइम नहीं निकाला है। देखना चाहिए कि अगर 2 लाख रुपए से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो 4 लाख से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जीने के लिए 2 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख नहीं चाहिए। अग्रीड? जीने के लिए बहुत कम चाहिए। और लोग समझ नहीं रहे कि ये बहुत कम पेमेंट है मानव जीवन का। किसी को 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, वो बहुत कम पेमेंट में उसका मनुष्य जीवन खरीद लिया जा रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं?
इसीलिए प्रभुपाद जी बोले 8 घंटे काम करो, काम ही करना है तो 9 से 5 बस मैक्सिमम काम करो, उसके बाद फिर कथा कीर्तन में आना चाहिए। तो व्यक्ति का जो एब्जॉर्प्शन है, अभिनिवेश है कि भाई मेरा, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यह सब नहीं रहेगा। सब लोग यही स्मरण करेंगे हम कृष्ण के हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है बस, और एक दूसरे की हम सहायता करने, कृष्ण का स्मरण करा करके, सिंपल। तब आप कभी नहीं सोचेंगे कि हम गृहस्थी में हैं, बिल्कुल नहीं, हमेशा स्मरण रहेगा भगवान के सेवक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माया के प्रभाव से विस्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्धजीव भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, हम जाना चाहते हैं प्रभु जी, हम बिल्कुल जाना चाहते हैं, लेकिन सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो तुम सुबह नहीं उठ पाओगे तो तुम्हारी माला भी नहीं होगी, इसका मतलब है कि तुम जाना नहीं चाहते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहो कि हम इस वजह से नहीं उठ पा रहे, उस वजह से नहीं उठ पा रहे, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप भगवान के पास जाना नहीं चाहते, ये बात है। आप सब लोग जानते हैं, हमको इसमें हंसी आती है कि एक माता जी बोली, प्रभु जी जप में रस कैसे आएगा? हमने कहा सुबह कही माला किया, कहते हैं हाँ 50% अच्छी होती है। तो हमने कहा सोल्यूशन तो आप स्वयं बता रही हैं। नहीं उठी, 1 घंटा काउंसलिंग ली हमसे, लेकिन सुबह नहीं उठी, फिर वही डाक के 3 पात। और मैंने देखा है कि भक्त लोग आते हैं, जैसे मैं दिल्ली में गया था तो केवल प्रभा माता जी घर में हम लोग गए, तो वहाँ पे कुछ लोग आए हमारे पास, कथा सुने, तो अगले दिन आए जब में, उसके बाद फिर गोल दिख रहा है आपको। जब कथा सुनते हैं तो व्यक्ति को उत्साह बनता है, तो जब एक दिन सुने अगले दिन आए, तो अगले दिन सुनोगे तो परसों आओगे, फिर परसों सुनोगे तो नरसों आओगे, और नरसों सुनोगे तो तरसों आओगे। इतनी बात अकल में नहीं आ रही है, और अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं आएंगे। हमारे मित्र एक बांग्लादेश से, हम नाम नहीं रख रहे, तो एक दिन मुझसे बात की, तो अगले दिन सुबह देखा 7:50 पे माला हो गई, आज देखा पोस्टमार्टम हो गया, पीएम में पहुंच गया उनका। तो हमने कहा पोस्टमार्टम क्यों किया? खाना बना रहे थे, खाना बना रहे थे, अकेले रह रहे हो ना तुम, तो 1:30 बजे तक खाना ही बना रहे हो। अरे भाई खाना भी बना रहे हो, 4 बजे उठ जाओगे, 4 से 6, 2 घंटा, 6 बजे में माला कर लो। बात बहुत सिंपल है, लेकिन श्रद्धा की कमजोरी हो जाएगी तो नहीं करेगा। अल्लाह समड़ी सम लाइक बीमार, और कुछ बहुत बीमार हो गए तो अलग बात, तो रोज बीमारी रहते हैं हम। ये बात देखिए, जो 16 माला नहीं कर रहा है वो सुन लीजिए। आप नहीं करोगे तो सदगति तो होगी भाई, स्वर्ग जाओगे, कहाँ जाओगे हमको नहीं पता, मतलब हमको नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, अच्छी गति होगी जो माला कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला कर रहा है, निश किश की नहीं, पूरा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इसकी 16 माला कर रहा है, तो इसी जीवन में चला जाएगा। तो अब जो नहीं कर रहा है तो यही कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता हूं। क्या आपके पास तो और ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं 2 घंटा निकालना कुछ कठिन नहीं है, और तुम 2 घंटा भी नहीं निकालना चाहते हो तो उसका मतलब है कि तुम जाना नहीं चाहते हो। ये क्यों नहीं कहते कि नहीं जाना चाहते हो? लोगों को दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है हमको। जैसे अभी एक भक्त यात्रा में जा रहे थे, तो भाई यात्रा में जाओ चाहे कुछ जाओ, लेकिन ये याद रखो कि आज आखिरी यात्रा भी हो सकती है, इसीलिए हम यात्रा में जाते ही नहीं। यात्रा में जाने में सबसे पहला जो गाज गिरती है वो हमारी जप के ऊपर गिरती है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं तो पता नहीं कैसे यात्रा में जाता हूँ, अगले दिन बीमार हो जाता हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है, जाओ भाई, लेकिन आपकी यात्रा आपके जप को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। आप माला पहले कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, ये एक भी दिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य थे, इनका नाम था त्रिभुवननाथ प्रभु। तो उनका शरीर छूट गया, तो ओह समय समाप्ति की घटना हो रही, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, उनका शरीर छूट गया, तो महाराज बोले क्या उनका 16 माला हो गया था? कहते हाँ वो तो सुबह ही कर लेते थे। तो महाराज ने कहा देन इट इज ऑस्पिशियस। तो ये बात ध्यान रख रहे हैं, चाहे कुछ भी यात्रा हो, चाहे कुछ हो, सील कर दी 16 माला तो सुबह ही करनी है, तब तो आपकी यात्रा सफल है। नहीं तो फिर आप जो भी कुछ सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। इंद्रिय सुख के कारण वे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं और मनुष्य जीवन को बिगाड़ लेते हैं, जिसमें ही भगवान के धाम को वापस जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। बहुत स्पष्ट बात है। विभिन्न युगों तथा कल्पों में मनु ने जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए वे स्वधर्म कहलाते हैं। ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। तो मनु संहिता आपने सुना होगा, उसके अनुसार लोग धर्म का पालन करते हैं। मनु के पीरियड में वे मनुष्यों के लिए सन्मार्ग दिखाने वाले, अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने हित में तथा अंतकाल को सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करें जो मनु के द्वारा दिए गए हैं। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु ये अस्थायी प्राकट्य है और बद्ध जीवों को भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए है।
इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि लोगों को सुनने का मौका दिया जाए, क्योंकि सुनेगा तो संभावना है कि वे भगवान की भक्ति करने लग जाएगा। जब एक ही बात हम बार बार सुनते हैं तो विश्वास होने लगता है, चाहे वो झूठ भी हो, और सत्य को आप बार बार सुनेंगे तो क्यों नहीं विश्वास हो जाएगा। हियरिंग इज नॉट एन ऑप्शन। ऐसा नहीं कि ये विकल्प है, सुने या नहीं सुने, नहीं। भागवत नहीं सुन रहे हैं तो कुछ तो जरूर सुन रहे हैं, और वह जीवन के उद्देश्य की ओर नहीं लेके जा रही है, ये विचार कर लीजिएगा। भगवान के पास जाने की, एक मिनट रुकिएगा, कल मेरे पास भी 24 घंटे आज से लेकर, और आपके पास भी, और जिसके पास कुछ पैसे नहीं उसके पास भी, सभी के पास क्षमता है कि भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान के धाम में किसी की कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं है, न रूप की, न ऐश्वर्य की, न बल की, न आयु की, सबके बराबर है। कुछ सेकंड के लिए जी रहे हो, भगवान के भजन करके निकल जाइए। एक नाम भी कोई बोलता है, महाप्रभु कह रहे हैं, और वह किसी की निंदा नहीं करता तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। अब इससे भी आसान बात बोल दें, अब इससे आसान भगवान क्या करते हैं बताइए। अब अभी ना कोई नाम उच्चारण करे तो क्या कह सकते हैं उसको। भगवान के पास जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्यों से ही कर्म का सन्मार्ग बनता है। जो ऐसे नियमित पथ का अनुसरण करते हैं, भगवान अपने उन भक्तों को अहेतु की कृपावश संरक्षण प्रदान करते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, पोषणम। किंतु जो अभक्त हैं वे सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने को कार्यकलापों के जोखिम में डाल देते हैं। क्या मतलब है, आज वो जो कार्य कर रहा है, मान लो मुर्गा खा रहा है, तो अब वो क्या गति को प्राप्त कर रहा है, करेगा, वो सोच ही नहीं पा रहा है। कितने जन्मों तक उसे कटना पड़ेगा वो नहीं सोच पा रहा है। इस प्रसंग में स्वधर्म शब्द महत्वपूर्ण है। स्वधर्म अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह शुद्ध भक्त बनना पवित्र कार्य है। यही आदो गुरु पादाश्रय सद्धर्म पृच्छा। गुरु के आश्रय लेकर के व्यक्ति को सद्धर्म अर्थात वह धर्म, वह कर्तव्य जिससे वे भगवान के धाम वापस जाने के योग्य बने, उसके बारे में पूछना चाहिए। मैं क्या करूं कि मेरा बंधन कट जाए, ये बात है। अन्य सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रचते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं। क्या मतलब है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, जो भगवान के पास, भगवान उनका आश्रय नहीं ले रहा, वह दुष्कृतिवान ही है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अब अपने जीवन को दिशा देने के लिए आपको दिशा मिल रही है कि भाई हमको भक्ति करने के लिए अधिक से अधिक समय मिल जाए, यही हमारा मतलब लाभ है, स्वार्थ है, बाकी तो सब औपचारिकता है, व्यर्थ है। ठीक, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को समस्त तथाकथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए, जिससे वह इस भौतिक संसार के भयावह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। सद्धर्म में स्थित रहने के लिए कार्य करना ही जीवन की सही दिशा है, और सद्धर्म आपको बिल्कुल स्पष्टतः भागवतम से मालूम चल जाता है। मनुष्य का उद्देश्य भगवान के धाम जाना होना चाहिए, न कि अस्थायी जीवन के लिए उत्तम या निष्कृष्ट शरीर ग्रहण करके इस संसार में जन्म मरण के आवागमन में फंसना। क्या मतलब है, मनुष्य को चाहिए कि वह तपस्या करने के लिए उत्साहित हो। तपस्या मतलब भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान में अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, ताकि उसका हृदय शुद्ध हो, वासनाओं से शुद्ध हो, वह सुख का अनुभव करे और आगे जाकर भगवान के धाम की प्राप्ति करे। अच्छा, मान लो एक जीवन में नहीं भी जा पाए तो भी कम से कम शुरू तो करना चाहिए। आप देखो कि भाई यह हम त्याग पा रहे हैं, चलो ठीक है, और ये हम नहीं त्याग पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप को नहीं त्यागना। नाम जप करे, कथा करे, कथा सब सारी गंदगियों को हटवा देगी। त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना, लेकिन धैर्य से व्यक्ति करता चला जाए। हम लोगों को मौका मिला ही है, मौका दिया ही गया ताकि हम भगवान के पास वापस आ जाए। इतनी बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर भगवान हमें वापस जाने का मौका, वापस हमको अगर जाना ही नहीं होता तो हम इस्कॉन में आते ही नहीं। दुनिया में सभी लोग इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है प्रैक्टिकली, है कि नहीं। हम लोग को मौका मिल रहा है, मतलब भगवान बिल्कुल स्पष्ट है कि इसको वापस लेके आना है मुझे। क्योंकि आपने सुना है, जो भागवत सुनता है तो शिवदम भागवतम उसको प्रेम से भना हुआ पार्षद बनाकर भगवान के धाम वापस भेज देती है। यस, तो भगवान के, ये आपने सुना था ना, भगवान भागवतम में अपार शक्ति है, इसी तरह भगवान के नाम में अपार शक्ति। नियमित इन दो चीजों को बिल्कुल ग्रहण करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और भगवान के नाम का जप, यही करना है। कार्तिक में क्या करें, यही करना, जो रोज करते हो वही करते रहो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है।
कुछ नया नहीं करना है। इसी में मानव जीवन की बुद्धिमत्ता है और मनुष्य को ऐसे ही जीवन के कार्यकलापों की आकांक्षा करनी चाहिए। उतयः मतलब कर्म वासना, ऐसी वासना जीव की होनी चाहिए कि वह भगवान की भक्ति कर सके। हाँ, हमारे पास समय नहीं है पारायण करने के लिए, तो हम यहाँ रुकते हैं। कोई प्रश्न है किसी भक्त का क्या? ओके, नहीं? भक्ति खर्च नहीं होती है, फिर ये क्यों बताया गया था कि भक्त अपनी भक्ति छोटी मोटी चीजों के लिए खर्च नहीं हाँ, करता? मैं ये बात बोलने ही वाला था। देखिए हो क्या रहा है, भक्ति नहीं खर्च होती है लेकिन आपका टाइम खर्च हो जाता है। समझ में आया? अब स्वर्ग जाओ, स्वर्ग को भोगो, यहाँ जाओ, वहां भोगो, तो भक्ति नहीं नष्ट होती है लेकिन आपका समय खराब हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति उस अर्थ में कहा जा रहा है कि भक्ति खर्च हो जाती है। ऐसे भक्ति का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, जैसे फॉर हेल्थ पूछ रहे हैं। हाँ, तो अब आप बताइए कि देखिए अगर आप भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान को कुछ देना पड़ेगा, और क्या बचा उनके पास? अपने आप को देना पड़ेगा। अरे स्वास्थ्य के लिए कुछ कर लो ना, जो आवश्यक होता है। टाइम भगवान बता रहे हैं ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। टाइम से खाइए, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। सिंपल। अब उसके लिए जब करेंगे बताइए, भगवान मेरा बुखार निपटा दो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, ये तो बहुत बेवकूफ़ी बात हुई ना। खा लो पैरासिटामोल या वटेवर, जो भी आपको दवा आवश्यक होती है। और कोई प्रश्न? शिवजी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिवजी में 55 गुण हैं और ब्रह्मा जी में 50 गुण बताए जाते हैं, इसे कैसे समझे? देखिए, कौन किसका बेटा है वह तो लीला के अनुसार है, लेकिन तत्वतः शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है। ऐसे तो भगवान वसुदेव जी के बेटे हैं, वसुदेव जी के, इसका मतलब ये तो ना कि वसुदेव जी भगवान से श्रेष्ठ हो गए। नेक्स्ट। आई एम स्लीपिंग 10 to 12 आवर्स दीज डेज, क्या मुझसे कोई अपराध हो रहा है? नहीं, आप भोजन अधिक कर रहे हैं और मान लीजिए चलिए 12 घंटा सो रहे हैं, पता नहीं पहले कितना सोते थे, तो बाकी 12 घंटे भक्ति करिए तो वो ठीक है ना। वैसे उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप पूछ रहे हैं तो आपका मूलाधार डाउन होगा इसलिए व्यक्ति को थकान लगती है, ये लीवर डाउन होगा इसलिए थकान लगती है। मैंने देखा, मेरे को पहले लीवर बहुत डाउन था, खाना खाते ही ऐसे एकदम हाँ थकान लगती थी। तो अभी हम दवा ले रहे हैं तो लीवर ठीक चल रहा है, तो शक्ति का अनुभव कर रहा है। और कुछ? एक भी भौतिक इच्छा रहने पर जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से घूमना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा है 75% शुद्ध हो जाओ, तो यह भौतिक 75% शुद्ध हो जाओ, तो एक भी वाली हिसाब किताब नहीं है सत्य बोल रहे हैं। बोलिए आगे प्रश्न क्या है? ये भौतिक, तो यह भौतिक इच्छाएं सटल और ग्रॉस दोनों तरह की भौतिक इच्छाएं कैसे खत्म हो? तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य प्रियाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा को जो भक्त अपने कानों से सुनते हैं वह सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं, मुक्ति की इच्छाओं को भी त्याग देते हैं, लेकिन कथा सुनने की इच्छा को नहीं त्यागते। समझ में आ गया? ये कथा के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से सारी जो है इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट। जो शिवजी की भक्ति कर रहे हैं वो मुक्त हो जाएंगे? नहीं, शिव जी स्वयं कहते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदान करने वाले एकमात्र विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऋते कैवल्य मध्यनः, देवताओं ने कहा मुचुकुंद महाराज को, खूब मुचुकुंद महाराज सेवा किए देवताओं की, कहे कि भाई हमसे कुछ भी मांग लो, लेकिन ऋते कैवल्यम, कैवल्य को छोड़ करके, कैवल्य अर्थात मुक्ति को छोड़कर सभी लोग देते हैं। लेकिन शिव जी जब कोई व्यक्ति मरता है, स्पेशली बनारस में सुना गया, तो राम राम उसके कान में बोल करके वह उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा कि अन्य देवी देवता गलती हो जाए तो वो बुरा कर देते हैं, पर कृष्ण की भक्ति में बाय चांस गलती हो जाए तो क्या वो हमें माफ़ कर देंगे? जैसे बहुत स्ट्रेस हुआ तो उस दिन जपा नहीं किया, या किया तो गौर आरती नरसिंह आरती नहीं की, वो इसका दंड देंगे क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप गौर आरती करें या ना करें और कुछ ना करें या ना करें, 16 माला का जप पहले पूरा करें। यही आप गुरु महाराज को उनकी आज्ञा स्वीकार करते हैं। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। प्रभुपाद जी का स्पष्ट शब्द है, गुरु की प्रथम आज्ञा है 16 माला का जप करना। तो इसलिए बहुत आसान है, सुबह पूरा निपटा दीजिए, आप धुआंधार निपटाइए, उठिए और नहाइए या ना नहाइए माला करना शुरू कर दिए। नहा के कर सके अच्छी बात है, नहीं कर सकते उठते ही माला कर दीजिए। आप ये टारगेट रखो कि 4 बजे शुरू करना है, तो आराम से 6, 6:30, 3 घंटा होगा तो 7 बजे तक तो पूरा हो ही जाएगा ना। उसके बाद जो आरती करनी सो करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नौकरी पे जाना होता है, काम करना होता है, आप सारी आरती नहीं कर सकते हैं। ये 16 माला बढ़िया से करिए। देखिए, बात तो यह है कि जैसे विग्रह की सारी सेवा में सारा उपचार करने की जरूरत नहीं है।
ये भगवान प्रभुपाद जी का शब्द है। उसी प्रकार से विग्रह की सेवा की भी जरूरत नहीं है, भगवान का नाम ही आपको पूरी सिद्धि देने के लिए तैयार समर्थ है। लेकिन क्योंकि लोगों का मन चलायमान है, इसलिए विग्रह की सेवा भी दी जाती है। ये सब चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन है। अगर नाम को नेग्लेक्ट किया तो अच्छा नहीं रहेगा। ओके, इह हइते सर्व सिद्धि होय बे, तुम्हारे इस हरि नाम के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी। पालन और पोषण में क्या अंतर है? एक कोई अंतर नहीं है। ये पालन हिंदी है और पोषण संस्कृत है। वैसे पोषण शब्द हिंदी में भी आता है। हाँ, माला तो कर बस एक अंतर है, भगवान पालन सबका कर रहे हैं, लेकिन पोषण का अर्थ क्या लिया गया था कि भक्त से गलती हो जाए तब भी उसका पालन करते हैं, तब भी उसको बचाते हैं। जैसे कि यमदूत अजामिल को नहीं ले जा पाए। हाँ, माला तो कर रहे हैं पर कुछ सिचुएशन डिफिकल्ट हुई तो, जैसे कि सिचुएशन अरे क्या डिफिकल्ट सिचुएशन हुई? मेरी माता जी की मृत्यु रात में 2 बजे हुई, मैं 16 माला करके उनका शरीर देखने के लिए गया था। अब और से डिफिकल्ट कुछ है आपके पास? और कुछ डिफिकल्ट है? जब करना होता तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। इज इट ओके? पूछ रहे हैं आरती एक्सट्रैक्ट अरे डीटी कुछ वर्शिप नहीं किया तो क्या दंड सबसे मिलेगा? नहीं, कोई दंड नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण मंत्र करे, सारा सब कुछ माफ हो जाएगा। हम इतना मानते हैं कि 16 माला से करना वो कर लेता है। जब मैंने देखा भाई हाँ न्यूज आ गई माता जी का शरीर छूट गया तो क्या वृंदावन में शरीर छूटा? और क्या नुकसान? यही तो प्रार्थना कर रहे थे कि उनका वृंदावन में शरीर छूट जाए, भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। अब चली गई, माला कर लो। मुझे पता था कि एक बार नीचे चला गया तो माला नहीं होगी, और नहीं हुई। ठीक है, तो हमारा समय समाप्त हो गया। कल से मिलते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।